सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के शो में। और आज है 26 जून 2017 और आज बात करेंगे हम करंट अफेयर में आज और कल में जो घटी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट को जरूर लॉगिन करके देखें ताकि आपको वहां पर बहुत सारी फ्री PDF आपको मिल जाएंगी। साथ में हमारा फेसबुक पेज जरूर आप लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा ये शो 26 जून 2017 का। चलिए पहली चीज़ की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हाल ही में अमेरिका सहित 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। अमेरिका के अलावा अन्य देशों के नाम क्या है जिनका PM जो है दौरा करेंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी गए हैं और अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका के अलावा जो 2 देश और हैं जहां पर वो जाएंगे वो है पुर्तगाल और नीदरलैंड। पुर्तगाल से निकल कर जा चुके हैं। चलिए बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो लिस्बन है। ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और वहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूरो मुद्रा चलती है। तो पुर्तगाल वही देश है जहाँ का वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुँचा था और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। चलिए दूसरी बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है और नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है, या जिसे द हेग कहते हैं, जहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में थोड़े दिन पहले भारत का और पाकिस्तान का केस चला था जिसमें भारत को काफ़ी कुछ जीत टाइप की मिली थी। जो नीदरलैंड है उसी का एक और नाम है हॉलैंड। ध्यान दीजिएगा, नीदरलैंड का एक और नाम है हॉलैंड। ऑरेंज यहाँ का पसंदीदा कलर है। आपको देखिए यहाँ की जो जर्सी वगैरह होती है क्रिकेटर्स की या फिर दूसरे जो खिलाड़ियों की होती है तो ज़्यादातर ऑरेंज कलर की होती है। यहाँ का जो नाम नीदरलैंड पड़ा, ये इसलिए नीदरलैंड नाम पड़ा है क्योंकि ये जो ज़मीन है यहाँ की 20% से अधिक ज़मीन जो है बिलो द जो सी लेवल है, यानी कि जो सागर तल है, यानी सागर तल से नीची है। तो समुद्र तल से नीचे होने के कारण इसका नाम नीदरलैंड पड़ा। और आधी से अधिक यहाँ की जो जनसंख्या है केवल 1 मीटर ऊपर रहती है समुद्र तल से, तो इसीलिए इसका नाम नीदरलैंड पर। अगले की बात करें तो पासपोर्ट में अंग्रेजी के साथ साथ एक भाषा में नाम, निवास और डेट ऑफ बर्थ सभी जानकारियाँ छपेंगी। दूसरी भाषा निम्न में से क्या होगी? तो भारत का जो पासपोर्ट है उसमें ये छपने वाला है। तो दूसरी जो भाषा, अभी तक केवल इंग्लिश में सारी चीज़ें छपी होती थी, तो ध्यान दीजिएगा दूसरी भाषा हिंदी है और हिंदी बड़ी ही इंपॉर्टेंट भाषा है, भारत की राजभाषा है। ध्यान दीजिएगा, भारत की राजभाषा अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा को इसको दर्जा दिया गया है 14 नवंबर 1949 को, और इस 14 नवंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी में अब ये नाम वगैरह सारी चीज़ें छपने वाली हैं। चलिए अगले की बात करें तो आतंकवाद का कथित तौर पर समर्थन करने को लेकर कतर का बहिष्कार कर 4 अरब देशों ने कतर के समक्ष कितने सूची मांग पत्रों की एक सूची सौंपी है? तो ध्यान दीजिएगा 13 मांग पत्रों की सूची इसमें सौंपी गई है। मामला क्या है? कतर जो है एक अरेबियन कंट्री है, या जो खाड़ी देश हैं उनमें से एक है। यहाँ की जो आय का प्रमुख साधन है कतर का। कतर की पहले राजधानी की बात करें तो कतर की राजधानी जो है दोहा है और आय का प्रमुख साधन यहाँ पर तेल है। यहाँ पर तेल का बहुत बड़ा भंडार है और यहाँ से तेल प्राप्त होता है। 2022 में कतर में फुटबॉल विश्व कप भी होने वाला है। दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इकॉनमी है, सबसे अमीर देश है, दूसरा सबसे बड़ा तो वो कतर ही है। तो हाल ही में खासकर सऊदी अरेबिया, बहरीन, मिस्र और यमन और ये जो देश हैं इन्होंने कतर पर लगाया है बहिष्कार, यानी कि कतर से सारे राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। यानी कतर का और इन देशों का अब कोई भी आपस में जो राजनीतिक या राजनयिक संगठन होते हैं वो उन पर भागीदारी नहीं बची है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? उन्होंने कहा था कि जो कतर है वो मुस्लिम ब्रदरहुड करके एक आतंकवादी संगठन है जिसको कि कतर बढ़ावा दे रहा है, और उसी के लिए कतर से उन्होंने अपने सारे प्रकार के रिश्तों को तोड़ लिया है। साथ में ईरान को भी बढ़ावा दे रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसके लिए तोड़ लिया है। तो कतर का अब ये बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। कतर को जो सारा भोजन मिलता है मुख्य रूप से वो कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? तो वो सऊदी अरेबिया से इम्पोर्ट करते हैं। तो उस चीज़ के
के लिए भी कतर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन कतर ने इन मांगों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है कि हम इन 13 मांगों को नहीं मांगेंगे। इन मांगों में जो प्रमुख बातें थी उसकी बात करें तो पहला कि मुस्लिम ब्रदरहुड है उसको ये ख़त्म करें, उस पर बैन लगाएं, और दूसरा जो अल जजीरा चैनल है, वहाँ का एक बहुत फेमस चैनल है अल जजीरा, उस पर भी बैन लगाने की बात की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो सरकार ने चीन से दूध और उसके उत्पादों चॉकलेट के आयात पर प्रतिबंध की अवधि कितने साल बढ़ाकर जून 2018 कर दी? तो सिंपल सा प्रश्न है, तो 1 साल बढ़ाकर ये 2018 कर दी। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिबंध लगाया गया है ये आज नहीं लगाया गया है, सितंबर 2008 से प्रतिबंध जारी है। सितंबर 2008 में प्रतिबंध लगाया गया, तभी से इसकी अवधि समय समय पर बढ़ाती गई है और आज भी ये जारी है। तो चाइना, राजधानी बीजिंग है चाइना की, और शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो उस प्रपत्र का नाम निम्न में से क्या है जिसमें लगातार 3 साल तक प्रयोग नहीं करने पर इनएक्टिव यानी कि फ्रीज हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, आप शायद आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो फ्रीज हो जाएगा, और वो है आधार कार्ड। शायद आपको नहीं पता, यदि आपने किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में या किसी भी डॉक्यूमेंट में अभी तक अगर 3 साल तक लगातार इसका यूज़ नहीं करते, तो वहाँ की वेबसाइट पर, जो आधार की वेबसाइट है, उस पर क्लियर मेंशन है कि ये जो आधार कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा यानी कि फ्रीज हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को अंतरिम जमानत देने और न्यायालय की अवमानना की सुनवाई पर 6 माह की सजा देने को स्थगित करने से इनकार कर दिया। पूर्व न्यायाधीश का इनमें से क्या नाम है? तो आपने दिया होगा, बहुत समय से ये मामला चल रहा है। ये वो व्यक्ति है, ये वो न्यायाधीश हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर इन्होंने क्या किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बारे में भ्रष्टाचार के लिए सरकार को लिख कर दे दिया था, और उसके बाद से फिर इनके ऊपर ये सारा के सारा मामला चला, और फिर इन्होंने वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भी उनके बारे में भी इन्होंने आदेश दिए, लेकिन चूंकि ये पहले ही सस्पेंड कर दिए गए थे तो इनके आदेश मान्य नहीं किए गए, और ये सारा के सारा ड्रामा चला, आपने देखा होगा। तो इनका नाम है CS कर्णन। ध्यान दीजिएगा, CS कर्णन। CS कर्णन की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें इनके नाम की, तो चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन इनका पूरा नाम है। बेंगलुरु से ये अभी ये पकड़ाए गए हैं, और वहाँ अभी ये ध्यान दीजिएगा पूर्व जज हैं। ये पूर्व जज का मतलब अभी जब ये मामला चला था उस समय सिटिंग जज थे, लेकिन अभी ये इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और ये अब रिटायर हो गए हैं, और इनको 6 महीने की सजा सुना दी गई है। किस प्रदेश सरकार ने किसानों को 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो घोषणा की है और ऐसा करने का कहा है कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की सरकार ने 50,000 तक का जो सहकारी समितियों का ऋण है किसानों का, वो माफ़ करने का कहा है। हाल ही में किसानों से संबंधित बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं और हुए हैं। मध्य प्रदेश में हुए हैं जहाँ 6 किसानों की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में ये आंदोलन हुआ है किसानों से संबंधित, जहाँ अपने फसल ऋण को माफ़ करने के लिए और जो उनकी उपज होती है उनके उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। तो कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो सिद्धारमैया जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो फिलहाल जो है हैदराबाद ही है, लेकिन वहाँ पर अमरावती में राजधानी का निर्माण किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो एन चंद्रबाबू नायडू जो यहाँ के हैं मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव है और राजधानी हैदराबाद है। बिहार की राजधानी की बात करें तो पटना है बिहार की राजधानी, और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो गंगा यमुना को इंसानी दर्जा दिए जाने के खिलाफ किस प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है? ध्यान दीजिएगा, गंगा यमुना जो नदी है उसको हाई कोर्ट जो उत्तराखंड है उसके द्वारा इंसानी दर्जा दिया गया है, यानी कि गंगा यमुना को वो सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो इंसानों को प्राप्त होते हैं। और इसी के खिलाफ जो है प्रदेश सरकार ने, तो उत्तराखंड की प्रदेश सरकार ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले गया और उसके खिलाफ अपील दायर की है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर नज़र आप रखिएगा, कुछ भी इसमें जो भी फैसले आते हैं तो इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किस स्थान के जोबर गांव स्थित नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो देखिए जेवर गांव जो हवाई अड्डा है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है, यूपी के अंदर पड़ता है ये। और वहाँ की जो सरकार है माफ़ कीजिएगा योगी जी की सरकार, उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव रखने के बाद उसको जो केंद्र सरकार है उसने मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस देश ने एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को अपना पहला 3rd जेंडर पासपोर्ट जारी किया? तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, वो देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में किस लेखक की आत्मकथा लोन फॉक्स डांसिंग का विमोचन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक
भारतीय लेखक हैं जिनकी बहुत सारी कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेखक है। वहीं अरविंद अडिगा की बात करें तो बहुत ही युवा लेखक है। इनकी एक पुस्तक थी जिसको बुकर प्राइज़ मिला था, द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर को 2008 में जो बुकर पुरस्कार मिला था और ये उस समय 34 साल के थे। तस्लीमा नसरीन की बात करें तो बांग्लादेश की ये रहने वाली हैं, बांग्लादेशी मूल की हैं, भारत में फ़िलहाल ये रह रही हैं क्योंकि ये इनके जो अतिवादी विचार हैं, यानी कि जो महिलाओं के नारीवाद के लिए विशेष तौर पर जानी जाती हैं, तो जो मुसलमानों में नारियों पर जो शोषण होता है तो उसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा था, इसलिए इनको वहाँ से 1994 से निर्वासित कर दिया गया। वर्तमान में ये भारत में कलकत्ता में रहती हैं। फिर उसके बाद कलकत्ता में प्रॉब्लम हुई तो कुछ समय तक ये दिल्ली में रही, उसके बाद ये भारत में रहती हैं। तो इनका जो पुस्तकें हैं, जो इम्पोर्टेंट जो इनकी पुस्तक है उसका नाम है लज्जा, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इसके बाद फेरा जो है इनकी एक और उपन्यास है जिसमें जो नारीवादी विचार इनके हैं। सलमान रुश्दी की बात करें तो सलमान रुश्दी भारतीय मूल के हैं और ये वर्तमान में नागरिक जो है ब्रिटिश नागरिक है। इनके द्वारा भी इसी तरह के मुस्लिम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने संबंधित एक उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया था, जिसके खिलाफ इन पर बहुत सारे देशों ने फतवे जारी किए थे, इनको मौत पर इनाम घोषित किया था। तो ऐसा बहुत सारा इनका भी काफ़ी कुछ हुआ था। इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं उनके नाम मैं बता दूं, मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही फेमस है ये पुस्तक। उसके बाद सैटेनिक वर्सेस, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि मानब्रस बुकर प्राइज़ में इतिहास का सबसे शानदार उपन्यास इसे घोषित किया गया है। तो सैटेनिक वर्सेस है। द एडवेंचर्स ऑफ फ्लोरेंस, ये एक नई पुस्तक इनकी अभी उपन्यास लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो किस राज्य की सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने वाली है? तो ध्यान दीजिएगा, पंजाब की सरकार ऐसा नहीं कर रही है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहीं गुजरात की सरकार भी ऐसी नहीं कर रही, गांधीनगर राजधानी है और रूपाणी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की सरकार ऐसा नहीं करने वाली है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और हरियाणा की सरकार ऐसा करने वाली है। हरियाणा की राजधानी की बात करें चंडीगढ़ है और खट्टर जो है यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा की सरकार गरीबों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लेके आने वाली है और इसकी घोषणा अभी हाल ही में की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 जून 2017 को कन्या भ्रूण रोकने के लिए मुखबिरी योजना की शुरुआत की? तो ये की है योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही फेमस अभी जो कुछ उनके काम हुए हैं काफ़ी फेमस हुए हैं, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड उनके द्वारा बनाया गया था और काफ़ी उस पर विवाद भी हुआ। कई बार ऐसी घटनाएं आई सामने के पुलिस वालों ने गलत लोगों को उसके चक्कर में परेशान किया। तो ये काफ़ी वहाँ पर कंट्रोवर्शियल क्रिएट्स हो रहे हैं वहाँ पर लगातार। तो इसलिए उत्तर प्रदेश क्योंकि नई नई सरकार है, बीजेपी ने वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अंतिम प्रश्न। द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेटिस डार्केस्ट और पुस्तक किसने लिखी? बड़ी फेमस पुस्तक है। पुस्तकों के नाम याद रखिएगा क्योंकि 25 जून वो दिन था जिस रोज भारत में इमरजेंसी लागू की गई थी। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी द्वारा, उनके द्वारा ये इमरजेंसी लागू की गई थी। काले दिन के रूप में से देखा जाता है भारत के। तो यशवंत सिन्हा की ये बुक नहीं है, बीजेपी के सांसद हैं। जॉर्ज फर्नांडिस बीजेपी में पहले इनकी पुस्तक ही नहीं है, ये पहले रक्षा मंत्री रह चुके हैं। सूर्य प्रकाश की ये पुस्तक है। सूर्य प्रकाश जो है CEO है प्रसार भारती के और उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं सलमान खुर्शीद की बात करें, सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इनकी भी ये पुस्तक नहीं है। तो ये पुस्तक है सूर्य प्रकाश की। तो आज का हमारा वीडियो होता है यही समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सकें। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। इसके अलावा हम वीकली जीके भी लेकर आएंगे ताकि आपको वीक में एक जीके मिल सके और ये डेली की सीरीज तो हमारी अब चलेगी ही चलेगी। चलिए आज की बात करेंगे हम यही समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी जो है नंबर 1 जीके चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।